आज फिर हमारा जो विलाग है, जो हमारी बात है ओपन टॉक, वो सोलो फ्लाइट होगा, क्योंकि हमारे जो साथी हैं मोहतरम अब्दुल कादिर जुनैद साहब, वो आज हमें अवेलेबल नहीं थे। अपनी गुफ्तगू से पहले अपने तमाम नाजरीन से वही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के हवाले से कुछ नई चीज़ें होने जा रही हैं, तो उस पर बातचीत होगी। आपको मालूम है कि पिछले 15-20 दिन से पंजाब के अंदर भी हलचल मची हुई है और इसके साथ दूसरे सूबों के अंदर भी कुछ गर्मा गर्मी है। इसी दौरान जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है वो मरियम नवाज़ की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर नून लीग में सेटलमेंट हुई है। उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। और इसी तरह पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया। खान साहब की हिदायत को उन्होंने पुश डाल दिया। उन्होंने कहा जी मैंने वोट नहीं लेना। और यही बात जब खान साहब को क्लियर पता चल गया कि चौधरी साहब तो अब मेरे पेज पर नहीं आ रहे, जो कि एक पेज बोला जा रहा था कि हम एक हैं, अमानत है, ये सारा कुछ, तो फिर खान साहब ने भी कल अपनी इज़्ज़त रखने के लिए कहा जी हम जो है ना अदालती फ़ैसले का एहतराम करेंगे, अगर अदालत ने कहा तो फिर एतमाद का वोट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन उससे पहले जो इनका प्लान था वो यही था कि आज के दिन इन्होंने एतमाद का वोट लेने का प्लान कर रखा था। दूसरी तरफ जरदारी साहब की एक्टिवेशन दोबारा से हो गई है, वो दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं और सियासी उस अखाड़े में जिनकी थोड़ी बहुत सूझबूझ होती है वो जानते हैं कि जरदारी साहब जब भी एक्टिव हुए हैं तो फिर उन्होंने कोई ना कोई पासा पलटा है। इससे पहले उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर कुछ गेम खेली थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर सनाउल्लाह ज़ारी साहब थे, रिटायर्ड जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब थे और इस तरह कुछ और कौम परस्त जो लीडरान थे नून लीग की, मतलब उन्होंने झाड़ू फेर दिया था। और इसके साथ ही अब फिर एक बार फिर जरदारी साहब का जो निशाना है वो 3 सूबे हैं, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और KPK। बलूचिस्तान से तो ऑलरेडी वो कुछ स्टैंड ले चुके हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर उनका जो मद्दे मुकाबिल बनेगा वो JUI बनेगी, क्योंकि JUI भी सेम पिच के ऊपर खेल रही है। JUI ने भी बड़े बड़े नाम अपने हिस्से में डाल लिए हैं, जिनमें पिछले जो मौलाना साहब का दौरा था 6 दिसंबर वाला, तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी जो कुछ है गेट किया था। अब जरदारी साहब का जो टूर है वो KPK और जनूबी पंजाब है और KPK के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ भी जो इस टाइम सूरत हाल है वो ये है कि या तो जरदारी साहब होंगे या मौलाना साहब होंगे। मौलाना साहब भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा खेल खेल रहे हैं। मौलाना साहब के साथ कुछ सेनेटर्स, अभी सिटिंग 2 MNAs की भी जो बातचीत है वो तकरीबन फाइनल मराइल में, 1-2 ने तो मतलब मीडिया के ऊपर आकर बाकायदा तौर पर ये ऐलान भी कर दिया है। उसमें मौलाना साहब के कुछ सेहत के हवाले से कुछ वो थी रिजर्वेशन क्या लें, तो वो KPK का भी फ़िलहाल दौरा नहीं कर रहे। दूसरा जनूबी पंजाब, वहाँ पर जो जरदारी साहब हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अब सूरत हाल फिर एक और अहम चीज़ जो सिंध के अंदर हो रही है वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो धड़ेबंदी थी, उसमें सरजमीन पार्टी थी, फ़रूख स्टार ग्रुप था और MQM बहादुराबाद सर, तो वो सारे अब इस चीज़ पर उनका जो मतलब फुल एक कंसर्न बन गया कि हमें एक पार्टी होना चाहिए, इसी में हमारी बका है। और अब इस सारी सूरत हाल में जो डिस्टर्ब शख्सियत नज़र आती है वो लामौला इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब चीज़ों को समझने के ये जो उनकी क्वालिटी है, मैं बिल्कुल उनका नाक़िद हूँ, मतलब उनकी किसी पॉलिसी से उससे मेरा जो क्या कहें कि इत्तफाक बिल्कुल नहीं, लेकिन एक चीज़ पर इत्तफाक है कि वो नैरेटिव बनाने में और दूसरा चीज़ों को प्रीएम्प्ट कह लें वो करने में वो बड़े माहिर हैं। तो खान साहब को ये सारी सिचुएशन नज़र आ गई है। एक तो ये कि जो पुराने सियासतदान हैं उनको छुट्टी पर भेजा जा रहा है, यही सूरत हाल बाकी पार्टीज़ के साथ भी होनी है कि जो बड़े बुर्ज थे सियासत के तो उनको अब पीछे किया जा रहा है और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको, या नून लीग ने मरियम नवाज़ को भी इसीलिए आगे जो है वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और सारा कुछ किया। ज़ाहिर बात है ये पार्टीज़ अपनी फैमिली से कम ही निकलती हैं।
और खान साहब के लिए जो परेशानी की सूरत है वो ये है कि खान साहब का जो पंजाब के अंदर जो मजबूत मतलब जो पिछले इलेक्शन में जो चीज़ नज़र आई वो जनूबी पंजाब से उनका जो उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, तो अब वो तकरीबन या तो कुछ पंछी जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बनकर वो पहले ही निकल चुके हैं, और जो कुछ बाकी रह गए थे वो जरदारी साहब वो सराकी वगैरह के मेलने आए हुए हैं जी, झोली भरने आए हुए हैं। अब अगर जनूबी पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग होती है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट 100% इस चीज़ पर प्लान पर इस इंजीनियरिंग पर काम शुरू हो गया और बल्कि अब तो उसका नतीजे आने वाले हैं, तो खान साहब अपर पंजाब में उस तरह तो पहले भी मकबूल नहीं थे, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना होना है। तो पंजाब से इमरान खान साहब को फारिग करने का प्लान नज़र आ गया जी। खान साहब ने इसीलिए अपने जो उनका वुमेन कन्वेंशन था उसके अंदर भी इस चीज़ का उन्होंने कहा जी बाप पार्टी तो जा रही है पीपल पार्टी में, और जनूबी पंजाब से भी कुछ मेरे खिलाफ जो है ना मेरे लोगों को मतलब खिसकाया जा रहा है। और KPK में सूरत हाल ये है कि वहाँ पर परवेज़ खटक जैसे सीनियर आदमी ने उन्होंने कहा जी जो ये आटे का बहरान है KPK में, तो इसकी ज़िम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट है और पंजाब के वज़ीर आला हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, एक सीनियर आदमी जो अपनी पार्टी का और वो अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो राज है कि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को ऐसे नहीं तनकीद का निशाना बना कहा जी ये पंजाब इस तरह कर रहा है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने मरियम नवाज़ साहबा की जो उनकी सर्जरी हुई है जिनीवा में, तो उसके हवाले से उनके साथ जो बेस्ट विशेज़ का वो ट्वीट वगैरह किया था, तो मरियम नवाज़ ने भी उसका रिस्पांस भी किया और प्रेयर वाले इमोजी के साथ रिएक्शन दिया है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ इस तरह की डेवलप हो रही है, नहीं तो ये तो वो लोग थे कि जो अगर इनके सामने किसी की बीमारी, बल्कि कलसूम नवाज़ साहबा जो है वो बिस्तर मर्ग पर थी, उनके बड़ी क्रूशल वो थी, तो ये तो वहाँ पर भी आपको नज़र आया होगा कि उनकी बीमारी का भी मजाक उड़ाने से नहीं रहे थे। लेकिन ये मरियम नवाज़ साहबा को अचानक इन्होंने जो गेट वेल सून और ये कुछ किया है, तो इसके अंदर कोई ना कोई राज है। ये ऐसे नहीं, ये इस फितरत के लोग नहीं है कि ये इखलाकियात के ये नहीं, इनका इसके पस से पर्दा कुछ ना कुछ हो रहा है। तो फवाद चौधरी जैसा आदमी भी मेरे ख्याल में अब इमरान खान की उस फ्रंट लाइन में मौजूद नहीं है। तो खान साहब के लिए तन्हाई जो है मज़ीद बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो नया सेटअप है वो ये लाया जा रहा है, MKM इकट्ठी हो रही है। सिंध के अंदर से भी जो इमरान खान को अक्सरियत हासिल हुई थी वो कराची से हुई थी, तो अगर MKM वहाँ इकट्ठी हो जाती है तो वो कराची जो है खान साहब के लिए उस तरह जो पिछली दफ़ा कह लें कि वो एक फूलों की सेज साबित हुआ था, तो वो भी हालात नहीं रहने। KPK के अंदर वहाँ से जो 10 साल इनकी हुकूमत है, एक तो वहाँ ये खातिर खा कोई इस तरह का कोई इनका वो नज़र नहीं आया चांस के फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे में 10 साल के लिए किसी को हुकूमत एक ही कंजक्टिव गवर्नमेंट को मिली है। तो वहाँ पर लोगों ने मतलब अब देखा कि उनका रुझान जो है, इसीलिए सिटिंग MNAs MPs वगैरह जो हैं वो दूसरे घोंसलों की तरफ अपना चूँचें और वो कर रहे हैं, बैठने को तैयार हो रहे हैं। इस सारे सिनारियों में खान साहब इसलिए नैरेटिव बना रहे हैं कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी न्यूट्रल नहीं है, और मैं कहता हूँ कि वो न्यूट्रल हो। अब ये वही न्यूट्रल वाला लफ्ज़ है जिसके ख़िलाफ़ खान साहब ने चार्जशीट की थी और जानवर और ये सारा कुछ वो करते रहे थे, तो ये उसी चीज़ को अब दोबारा से कह रहे हैं जी इदारे को चाहिए वो न्यूट्रल हो जाए। तो अब देखा जाएगा कि उसको खान साहब ने इस दौरान में मतलब कोई पैगाम साजी भी की सारा, लेकिन कोई खातिर खा खान साहब को वो नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। और पहले तो उन्होंने अमेरिका, फिर जनरल बाजवा साहब को उन्होंने फोकस किए रखा। अब उनका जो टारगेट है वो ज़हरी बात है कि वो जनरल बाजवा साहब भी माजी बन चुके हैं, जनरल फैज़ साहब भी माजी बन चुके हैं, अमेरिका भी माजी हो चुका, तो वो मौजूदा सेटअप के ऊपर अब उंगलियां उठा रहे हैं और ये पहले से ही बयानियाँ तश्कील दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि खान साहब बयानियाँ नैरेटिव बनाने के बड़े माहिर हैं कि अगला जो यही साल 2023 ये इलेक्शन का साल है, खान साहब को लामवाला शिकस्त होनी है। उन्होंने उनको सिस्टम से जो है बाहर होना है, उनके पंछियों ने हर हाल में उड़ना है। तो वो इस चीज़ को मतलब 6 माह पहले इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं और ये अवाम के अंदर वो 6 माह इलेक्शन होने से पहले ही ये बात मकबूल कर देंगे कि मुझे ज़बरदस्ती तौर पर इस सिस्टम से आउट किया जा रहा है।
और जो कुछ ये बातें भी आ रही हैं कि कोई नई पार्टी तश्कील हो रही है, तो फिल वक्त पाकिस्तान के वो हालात नहीं है कि कोई नई पार्टी और नया तजर्बा किया जाए। जिन्होंने ये इंजीनियरिंग और ये नई पार्टी और ये सारा कुछ करना होता था, तो वो भी अब इस चीज़ को समझते हैं। हाँ, ये ज़रूर होना है कि जिस तरह अभी गवर्नमेंट का सेटअप है, जिस तरह अभी हुकूमती सेटअप है, तो इसी तरह का नेक्स्ट सेटअप जो है वो तैयार होगा, लेकिन उसके अंदर खिलाड़ी नए ज़रूर होंगे।